नमस्ते मित्रों। आज हम कक्षा 3 विषय रिमझिम भाषा में पाठ क्रमांक 2 शेखीबाज मक्खी, इस पाठ में आने वाले सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति आज हम यहाँ करेंगे। सारे सवाल और जवाबों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें बताया गया है कि कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। उसके बाद पहला सवाल है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। दूसरा सवाल है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो पहला जो सवाल है क, उसका जवाब हम यहाँ देखेंगे। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। दूसरा सवाल का जवाब नीचे दिया गया है। जवाब है, मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वह फंस गई। उसके जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। यहाँ पे एक नोट दी गई है। इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें बच्चे, बराबर। और ये सवाल का जवाब पढ़कर वह अपनी भाषा में सवाल के जवाब लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो इसका जवाब है, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर यह नाम दिए जाते। तो बच्चों को बहुत ही आसानी होगी ये सवाल के जवाब पढ़कर लिखने में। अगला पेज, सवाल नंबर 2, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। जवाब, कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा, यह भी हो सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह भी हो सकता है। अगला सवाल है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। अब इसका जवाब सब बच्चे अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो भी यहाँ पर लिखा गया है जवाब, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं, बराबर। इस तरह का जवाब हम देते हैं। नेक्स्ट पेज, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते उब जाते हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तो तुम क्या करते करते उब जाते हो। तो अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जवाब, हम खाली बैठे बैठे उब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते भी उब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी उब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक बात कई बार सुनाता है तो भी हम उब जाते हैं। सही बात है। अगला सवाल, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया
वह लोमड़ी को बताओ। उसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, लोमड़ी बहन, देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया। मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। इस तरह का हम जवाब लिख सकते हैं। अब पेज नंबर 12 पर आते हैं। सवाल नंबर 4, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? यहाँ पर दो सिचुएशन दी गई है। अक्सर हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं और कभी कभी हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं। तो अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं हम, बराबर। और कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी आराम करते हुए टेलीविज़न भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं। अगला सवाल 5 नंबर का, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? एक तरफ शेर का चित्र है और एक तरफ तुम्हारा चित्र है। तो इसका जवाब है कि अगर शेर अपने भोजन में मांस खाता है, इसलिए उसे किसी जानवर का मांस खाया होगा, इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। और हम दाल, चावल, सब्जी, यह सब हम खाते हैं। ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन है कि नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें खाली जगह दी गई है, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो हम किस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, पहला सवाल में तो उसमें शेर कुछ कह रहा है, तो शेर का आएगा, मक्खी बहन, तुम जीती मैं हारा, मुझे माफ़ करो और मेरा पीछा छोड़ो। मक्खी कहती है, हाथी राजा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? इस तरह का चित्र यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लोमड़ी रानी, चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई? अगली बार का, मक्खी रानी, मैं चुप इसलिए हूँ, वहाँ मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13 पर सवाल दिया गया, कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था? चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर और आलसी। तो इसके जवाब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। घमंडी मक्खी थी, चतुर हाथी था, समझदार हाथी था, डरपोक शेर था, सबसे चतुर लोमड़ी थी और आलसी हाथी था। तो इसके सारे जवाब आप लिख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तो इसमें सवाल दिए हैं, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। और दूसरा सवाल है, अब तुम अपनी एक टोपी लो, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिससे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्र के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। इस 2 तरह की प्रवृत्ति यहाँ पे दी है। तो देखते हैं। पहला, मैं कंघा करना, चुटकी बजाते हो जाता कंघा करना। जूते पहनना, चुटकी बजाते पहन लेते हैं। दूध पीना, चुटकी बजाते पी लेते हैं। आइसक्रीम खाना, चुटकी बजाते खा लेते हैं। आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। दूसरा है, यहाँ पर सवाल का जवाब आप लिख सकते हो, हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची में हर एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया तो उसे लीडर बना दिया गया। यानी कि इस तरह से टोली बनाकर जो सबसे पहले जवाब देगा उसका
पहला लीडर बनाया जाएगा। यहाँ पे नोंद की गई है नोट। विद्यार्थियों को दूसरे प्रश्न को अपने सहपाठियों की सहायता से पूर्ण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? चित्र नंबर 4 वाला रास्ता सबसे ज़्यादा जाले वाला है। इसमें 8 जाल आते हैं। विद्यार्थी किताब में चित्र देखकर स्वयं करें। इसका जो जवाब बताएं वहाँ पे चित्र में दिया गया है, तो ये आपको स्वयं करना है। पेज नंबर 15 पर आए, वहाँ पर एक सवाल है। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। दूसरा है, उसकी जरा खबर लो न। तीसरा है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। चौथा है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कई शोभा देती है। इनके जवाब देखते हैं किस तरह से लिखे जाते हैं। शेर गुस्से से पागल हो गया। दूसरा, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। इस तरह से दूसरे का जवाब लिख सकते हैं। तीसरे का जवाब, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। चौथा, इस तरह से लिख सकते हैं, जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस तरह से हम इनके जवाब लिख सकते हैं। अगला, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते या मंडराते हुए देखा है? जलते बल्ब के आसपास कौन कौन मंडराता है, उड़ता है? खेतों में कौन कौन मंडराता है, उड़ता है? इकट्ठे पानी के ऊपर कौन मंडराता है, कौन उड़ता है? फूलों पर कौन मंडराता है, कौन उड़ता है? कचरे के ढेर पर कौन मंडराता है, कौन उड़ता है? हलवाई की मिठाइयों पर क्या होता है? वो सब इनके जवाब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो जलते बल्ब पर मच्छर, छिपकली, पतंगे ये सब मंडराते या उड़ते हैं। खेतों में टिड्डियाँ, मच्छर, चिड़िया ये सब उड़ते हैं, मंडराते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी मंडराते हैं या उड़ते हैं। फूलों पर भंवरे और तितलियाँ मंडराती या उड़ती हैं। कचरे के ढेर पर मच्छर, मक्खियाँ उड़ते हैं या मंडराते हैं। हलवाई की मिठाइयाँ पर मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या तुम किसी शेकीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेकी बघाड़ता है? इसमें एक जवाब है, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज़ की शेकी बघाड़ती है। वह अपनी हर चीज़ को कीमती व विदेशी बताती रहती है। अपने हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। यहाँ पर दिया गया, विद्यार्थी इसे अपने अनुसार लिखें। यहाँ पे लड़की थी इसलिए उसने ऐसा लिखा है। आप लड़के हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, मेरा मित्र है जो अपनी हर चीज़ के बारे में शेकी बघाड़ता है। वह अपनी हर चीज़ को कीमती और विदेशी बताता है। वह अपने हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज। यहाँ पर शेकीबाज मक्खी जो किताब में सवाल जवाब दिए है, रिक्त स्थान, उन सारे रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति कर दी गई है। इसी तरह के नए लेसन, नए चैप्टर के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और इसी तरह से इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।